हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड बहुत लंबे समय के बाद मैं रूरल टेक्नोलॉजी पे फिर एक वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मेरे प्रीवियस वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स आए थे। मैं उनकी क्वेरी सॉल्व नहीं कर पाई थी। कुछ लोगों ने जिन्होंने इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम किया था तो उन्हें प्रॉपर रिस्पॉन्स मिल गया था, पर मुझे लगता है कि इसमें से बहुत सारे लोगों की क्वेरी मैं सॉल्व नहीं कर पाई थी। अगेन जीजीयू में एडमिशन का टाइम आ गया तो मैंने सोचा कि वापस से एक वीडियो बना दिया जाए। उसमें कुछ क्वेश्चन थे जिसके मैं क्वेरी अभी तुरंत करना चाहती हूँ, क्योंकि दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। किसी पर्सन ने मुझसे ये पूछा था बीई और बीटेक के बाद दे कैन गो फॉर एमएससी इन रूरल टेक्नोलॉजी, एंड किसी ने पूछा था बीई के बाद भी कर सकते हैं क्या। सो फॉर बोथ द केस आई वुड सजेस्ट दैट कि अगर आपने बीई या बीटेक किया है देन डू नॉट गो फॉर डूइंग एमएससी, गो फॉर डूइंग एमबीए। दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। वो आपके लिए इतना बेनिफिट हो सकता है कि अगेन देयर आर मेनी कंपनीज, बहुत सारी अपकमिंग प्राइवेट एमएनसीज हैं जो एमबीए इन रूरल डेवलपमेंट एंड एमबीए इन रूरल मैनेजमेंट, दो डिफरेंट कोर्सेज होते हैं। डिफरेंट कॉलेजेस हैविंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स। सो वो आप देख लीजिएगा। यू कैन गो, देयर इज़ लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस इन रूरल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। द वर्ड डेवलपमेंट में मैनेजमेंट दोनों ही बहुत अलग हैं एक दूसरे से। सो जस्ट गो फॉर लुकिंग फॉर द सिलेबस, या मैं दोनों का ही एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। सो एमबीए इज़ मोर बेनिफिशियल, क्योंकि उसमें इनिशियल पैकेज आई थिंक स्टार्ट्स फ्रॉम 6 लाख रुपीज़। सो स्टार्टिंग में अगर 6 लाख का पैकेज मिल रहा है तो वो ज़्यादा करो, क्योंकि इफ़ यू आर गोइंग फॉर एमएससी, सो उसी केस में एमएससी करिएगा इफ़ आपको आगे चल के एजुकेशन लाइन पे ही जाना है या यू वांट टू बिकम प्रोफेसर। बट बीई करने के बाद या बीटेक करने के बाद देयर इज़ नो यूज़ ऑफ इट। एंड किसी ने पूछा था कि बीएससी रूरल टेक्नोलॉजी एंड बीएससी फॉरेस्ट्री में क्या डिफरेंस है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मे बी अ लिटिल बिट ऑफ सिलेबस इज सेम, क्योंकि what BSc रूरल टेक्नोलॉजी इज़ ऑल अबाउट द सोशो इकोनॉमिक अफेक्ट दैट ट्रांसफॉर्म द रूरल सोसाइटी। मीन्स वहाँ पे ना आप एक इंटीग्रल वे में पढ़ाई करते हो, अलग अलग चीज़ों के बारे में पढ़ते हो रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। And in forestry, that is completely, or whatever the curriculum will be, that is will be completely based on forestry itself. And the more, if you will be looking for the better career option, so go for the BSc forestry. There is a lot many बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स हैं जो आप BSc forestry के बाद भी अप्लाई कर सकते हो। The third query was क्या BSc एग्रीकल्चर वाले BSc रूरल टेक्नोलॉजी वाले एग्रीकल्चर के पेपर्स या एग्रीकल्चर के पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। नो, नहीं कर सकते, बिकॉज एग्रीकल्चर इज़ डिफरेंट एंड बीएससी रूरल टेक्नोलॉजी इज़ डिफरेंट। रूरल टेक्नोलॉजी इज़ फुल टाइम 3 year अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, वेयर एज द बीएससी एग्रीकल्चर इज़ फुल टाइम 4 year प्रोग्राम। सो देर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दैट, सो यू कैन नॉट अप्लाई। मैं भी एक बीएससी रूरल टेक्नोलॉजी पास आउट हूँ। मैंने इफ़ आई टॉक अबाउट माय करियर, मैंने उसके बाद पीजीडीआरडी किया है, दैट इज़ पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन रूरल डेवलपमेंट। द बेनिफिट ऑफ परसुइंग दिस कोर्स वाज कि आप जब एडीओ वगैरह का एग्ज़ाम देते हैं, इवन देर आर मेनी अदर गवर्नमेंट पोस्ट विच कम फॉर पीजीडीआरडी, इवन देर आर प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो जहाँ पे पीजीडीआरडी के पोस्ट होते हैं। सो आई जस्ट वेंट फॉर दैट। आई परस्यूड दैट नॉट फ्रॉम द सीवी रमन और नाइदर फ्रॉम द जीजीयू। आई परस्यूड इट फ्रॉम IGNU, that is Indira Gandhi Open University, and currently I am pursuing my master degree in agriculture economics. So this is my career path that is completely different now. So that is my way of achieving the things very differently. And currently I am also working itself, studying and working both. So if you want guidance for you, I will definitely help you. You can message in my email ID. I am mentioning my email ID in the description box. You just go for writing a text. I'll provide either my number or directly answering you through the mail. So both I'll be there doing the same. ओके, सो ये सारी जो क्वेरीज थी ये मैंने क्लियर कर दी। 12th के बाद आप अगर एग्रीकल्चर, मैथ्स या बायो सब्जेक्ट से हैं तो ही आप ये कोर्स को परस्यू कर सकते हैं। रादर आप इस कोर्स को परस्यू नहीं कर सकते अगर आप कॉमर्स या किसी और बैकग्राउंड से हैं। नो, आर्ट्स वाले भी नहीं कर सकते, इवन नो फॉर ह्यूमैनिटीज़ टू। सो ये सारे नहीं कर सकते बिल्कुल।
फॉर दिस यू हैव टू गो फॉर CUCET। एक और कोई यूनिवर्सिटी है जो BSc रूरल टेक्नोलॉजी करवाती है, आई थिंक HN यूनिवर्सिटी समथिंग इज़ देयर, सो वो भी कराती है। इवन आई थिंक दिल्ली यूनिवर्सिटी या दिल्ली की कोई, दैट इज़, हाँ वो सेम जो है वो दिल्ली का ही कॉलेज है जो ये करवाता है। So BSc you can pursue from there also. So for both the colleges you have to appear for CUCET examination, which जिसका फॉर्म अभी अंडर प्रोसेस है, तो आप लोग चाहे तो अभी आप अप्लाई कर सकते हैं। इवन GU वेट अभी करा रहा है, यानी आई थिंक येस वेट विल बी देयर। सो वेट एग्जामिनेशन होता है। वेट एग्जामिनेशन हैव सिलेबस जिसमें 4 सेक्शंस होते हैं शायद, एंड लैंग्वेज विल बी देयर, मैथमेटिक्स विल बी देयर। इफ़ यू आर फ्रॉम मैथ्स यू कैन चूज़ योर मैथ सब्जेक्ट, इफ़ यू आर फ्रॉम बायो सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, इफ़ यू आर फ्रॉम एग्रीकल्चर, सो ऑप्शन विल बी देयर। ऐसा कुछ होता है। एग्जामिनेशन एक्चुअली बहुत दिन से दिया हुआ है, बट डेफिनेटली एक बार मैं गो थ्रू हो जाऊँगी, एक बार मैं कंसल्ट कर लूँगी, एंड देन अगेन आई विल प्रिपेयर वीडियो फॉर दैट। सो ये वीडियो पर्टिकुलरली मैं डाउट क्लियर करने के लिए ही बना रही हूँ। ऑन सैटरडे अगेन मैं एक और वीडियो पोस्ट करूँगी, एक कंप्लीट डिटेल, एक कंप्लीट पाथवे के बारे में। एंड ऑन 15th में मेरी खुद की वेबसाइट लॉन्च हो रही है जिसमें रूरल टेक्नोलॉजी का हर एक पाथ है कि अगर आप ये चूज़ करते हो तो क्या होगा, वो चूज़ करते हो क्या होगा। अपकमिंग जॉब्स, जितने भी जॉब अपडेट्स आ रहे हैं वो हो सकते हैं। अच्छा, बहुत लोग की क्वेरी थी कि हम कहाँ जॉब के लिए जाएं, तो देर आर मेनी जॉब्स दैट कम्स, पर तुरंत कॉलेज से पास आउट होने के बाद अगर ये सोचोगे कि मुझे जॉब मिल जाती है, मुझे भी नहीं मिली। सो आई कैन नॉट से कि वो बहुत लक की बात होती है। प्लेसमेंट्स आते हैं कभी ना कभी, ये साल में एक बार होता है कि कहीं ना कहीं से प्लेसमेंट आते हैं। सैलरी इज़ बिट लो, पर आप लोगों को एक सेरिकल्चर का ट्रेनिंग दिया गया होगा, डेफिनेटली आई एम श्योर कि वो आपको मिला ही होगा 7 days का। दैट सर्टिफिकेट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज जब भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड सेंट्रल या स्टेट की जॉब निकलेगी, यू आर डेफिनेटली एलिजिबल फॉर दैट। तो उसमें जब आप अप्लाई करोगे ना, सो देयर विल बी सम मार्क्स, एक्स्ट्रा मार्क्स यू विल बी गेटिंग। सो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है। इवन अभी गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए आ रहा है, सो अगर आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग वाली ट्रेनिंग भी की हुई है, सो वहाँ पे भी आप आगे जा सकते हो। सो अगर कोई भी अभी रिसेंट में जॉब आती है तो मैं डाल दूँगी, बट बहुत ज़्यादा अगर आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए इस फील्ड को ही लेके, सो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग पहले मास्टर डिग्री के लिए जाएँ। तो विदाउट मास्टर डिग्री देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी कि आपको मिल जाएगा। इवन वाटरशेड मैनेजमेंट वगैरह भी है, जिसमें अभी बहुत सारे जॉब्स हैं करेंटली गवर्नमेंट के अलग अलग सेक्टर में। आपके खुद के विलेजेस में जहाँ पे आप रहते होंगे, वहाँ पे वाटरशेड प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं अभी करेंटली, तो वहाँ पे भी बहुत सारा जॉब अपॉर्चुनिटी, आई थिंक 2 to 3 hours के लिए जाना होता है, एंड देन बस यू आर गेटिंग आई थिंक 4-5 thousand सैलरी। सो ऐसा कुछ बहुत सारा जॉब अभी निकल रहा है एंड आएगा भी। एंड अभी अगर आप मास्टर्स के लिए जाते हो, जैसे मैंने PGDRD किया, आप PGDRD करते हो, सो ADO एग्जामिनेशन में आई थिंक 10 marks आपको एक्स्ट्रा मिलेगा एट द टाइम ऑफ सेलेक्शन, ओके। और बहुत सारे लोग ये कोर्स करते हैं। अगर आप चाहो तो MSc इन रूरल टेक्नोलॉजी चले जाओ। अगर आप MSc रूरल टेक्नोलॉजी नहीं जाना चाहते तो आप MA इन डेवलपमेंटल स्टडीज़ या और MA इन रूरल डेवलपमेंट, ये सारे कोर्सेज भी हैं, तो इन सारे कोर्सेज में आप जा सकते हैं। इवन यू कैन गो फॉर चूजिंग द MA एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स विच आई हैड चूजन। सो ऐसे कोर्सेज में जा सकते हैं। इवन आप MSc की कुछ कोर्सेज पे जा सकते हैं, जस्ट लाइक आई थिंक इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एंड वाइल्ड लाइफ, आप ये चीज़ चूज़ कर सकते हो MSc इफ़ यू वांट टू परस्यू MSc। बाकी तो और किसी चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं होते। केस यहाँ पे इसलिए है बिकॉज यू आर परसुइंग BSc रूरल टेक्नोलॉजी ऑनर्स। गो फॉर सर्चिंग अबाउट व्हाट ऑनर्स मीन्स। दैट इज़ कम्प्लीटली वो जो स्टडी होती है सिर्फ BSc, यू आर नॉट परसुइंग ओनली BSc, यू आर गेटिंग एन ऑनर डिग्री। सो अ प्लेन BSc इज़ डिफरेंट फ्रॉम द BSc ऑनर्स, देयर इज़ अ वेरी ह्यूज डिफरेंस। सो अगर वहाँ पे भी डाउट है तो मुझसे एक बार पूछ लीजिएगा, बट मैं एक बात बता रही कि दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। तो ये इसलिए डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है कि वहाँ पे स्पेसिफिक हो जाता है कि आप सिर्फ यही सब सब्जेक्ट आपके मास्टर में चूज़ कर सकते हैं। बट MA के कोई भी सब्जेक्ट में अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। इवन यू कैन गो फॉर डूइंग B.Ed, क्योंकि अभी टीचर्स की बहुत डिमांड है, इतने सारे आत्मानंद स्कूल खुलने वाले हैं, तो गो फॉर डूइंग द B.Ed।
go for doing the master degree at the same time, distance से master degree कर लो, and go for pursuing the your regular course B.Ed, ऐसा कुछ कर लो, तो that will be more beneficial for you. So hope ये वीडियो बहुत शॉर्ट वीडियो है, but still it is very beneficial. On Saturday, definitely on Saturday at 5 PM I'll be posting the video related to rural technology, पूरी डिस्क्रिप्शन के साथ, पूरे मैप के साथ मैं आपको एक एक बात बताऊंगी रूरल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, कैसे बेनिफिशियल है, क्या करियर पाथवे है, कैसे आप जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को रीच कर सकते हैं, कैसे मिलेगा. इवन कोई भी स्टूडेंट अभी अगर करंटली BSc रूरल टेक्नोलॉजी परस्यू कर रहा है, कोई भी डाउट है, दे कैन DM मी डायरेक्टली, मुझे मैसेज कीजिए मेरे email ID पे, मैं आपको रिप्लाई करूँगी. इवन वहाँ पे मैं आपको अपना नंबर प्रोवाइड कर दूँगी. इस प्लेटफॉर्म पे तो नहीं कर सकती, बट डेफिनेटली मैं आप मुझे ईमेल करेंगे इफ़ यू आर इन नीड, बिकॉज डोंट वेस्ट माई टाइम ऑल्सो एंड योर टाइम ऑल्सो इन ऑल एवरी सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स. सो फालतू की बातें नहीं होनी है. तो इफ़ यू आर इन नीड, डेफिनेटली आई एम देयर टू हेल्प यू आउट. So wait till Saturday. This Saturday at 5 PM definitely I'll be uploading video. पूरी बात होगी. That video will I think half an hour से ज़्यादा का ही जाएगा वो वीडियो. Go for watching it if you want to go, if you want to choose the career. एक चीज़ बोलूँगी, कोई कॉलेज बेकार नहीं होता है, कोई एजुकेशन बेकार नहीं होती है. I am currently working as a principal. सो यू कैन इमेजिन देर आर मेनी पाथवेज. बस आपको एक राह का पता होना चाहिए. अगर आपको रास्ता नहीं पता है तो आप तो घूम ही जाओगे ना, आपको तो डेस्टिनेशन कभी मिल ही नहीं पाएगी, आप बस लोगों से पूछते रह जाओगे. बट अगर आपको एक राह पता होगा सो दैट विल बी ईजी कि हाँ आप अपने डेस्टिनेशन तक बहुत आसानी से पहुँच जाओगे. सो वेट टिल सैटरडे, ये वीडियो ऑलरेडी हेल्पफुल हो जाएगा. एंड कैसे प्रोसेस में अप्लाई करना है मैं वो भी बता दूंगी कि कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या सिलेबस होता है, कैसे सिलेबस होता है, सब कुछ बताऊंगी. सो दैट वाज इट फॉर टुडे. कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे DM कर लीजिएगा.